दोस्तों, इग्नू के जुलाई 2025 सेशन का री रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करा तो क्या होगा? री रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए? एग्ज़ाम्स में बिजी हैं हम, अभी कर लें, वेट कर लें, क्या करें? देखो, सबसे पहले तो री रजिस्ट्रेशन का आपका एग्ज़ाम से कोई लिंक नहीं है। इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं होती। तो आप अगर अपने रिस्पेक्टिव सेकेंड या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम टाइम पर देना चाहते हैं तो उसका री रजिस्ट्रेशन भी टाइम पर किया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप करंट यानी कि मान लीजिए सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट ईयर के पेपर में आप फेल या एब्सेंट भी हो रहे हो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट सेशन में हो जाता है। ठीक है, उसके मतलब ये नहीं है कि आपको सेकंड ईयर में रोक दिया जाएगा। सेकंड ईयर में रुकने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो ही रुक रहे हो, उसके अलावा और कोई शक्ति नहीं है इग्नू के अंदर जो आपको रोक सके। ये डाउट पहले क्लियर रखो। अब ये जो री रजिस्ट्रेशन है इसकी फ़िलहाल जो लास्ट डेट है वो 30 जून है और इस लास्ट डेट को डेफिनेटली एक्सटेंड करा जाता है। कम से कम अगस्त के एंड तक या मिड सितंबर तक ये री रजिस्ट्रेशन आराम से चलते रहेंगे। तो अगर आपको ये डर है कि अभी फीस नहीं है आपके पास या अभी एग्ज़ाम के बाद करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम्स के बाद भी कर लेना। अब अगर इसको नहीं करा तो यार ऑब्वियस सी बात है, देखो आपने नया एडमिशन लेने के 1 साल के बाद एग्ज़ाम दिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप अभी री रजिस्ट्रेशन करोगे जुलाई 2025 में तो ये सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जून 2026 में दोगे। और अगर आप इस सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके डिग्री प्रोग्राम के 6 महीने डिले होंगे, वेस्ट होंगे। क्योंकि मान लो अगर आप अभी नहीं करवाते, आप जनवरी 2026 सेशन में करवाते हो तो एग्ज़ाम भी सेकंड ईयर की फिर आप दिसंबर 2026 में ही दे पाओगे। तो इसलिए ये री रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। आई होप अब आपके सारे डाउट जो हैं इस री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।